हेलो दोस्तों, स्वागत करता हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम शुरू किए हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम कराने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो यह है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का है, यानी पॉलिटिकल साइंस का है। इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का, वो हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में आप लोग अपने अपने राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और दोस्तों यह पूछा गया है आप लोग से पहली बार। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते हैं, सैन्य बल द्वारा सरकार चुनी जाती है, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके लिए निर्णय लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उसको या उनके लिए जो निर्णय है वह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री दिया है, राष्ट्रपति दिया है, मुख्य न्यायाधीश दिया है और लोकसभा अध्यक्ष दिया है। तो भारतीय संघ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा जो भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है दोस्तों, ये आप लोग याद रखें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में दोस्तों, हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कहीं पहचान होती है। यह भी सही है। कहना है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, नहीं, ये तो हर जगह होता है ना। तो यहाँ पे इनका जो कथन का जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, वो हो जाएगा ए और दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जे गुड्डी जो थे ये रंग विरोध के विरोधी नहीं थे। तो और सब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सब थे, ठीक है। तो दोस्तों इससे आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार दोस्तों वो दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दीजिए। और इनका अगर PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इनका आंसर के सहित आपको दे देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित का मिलान करें। पाकिस्तान दोस्तों धर्मनिरपेक्ष हैं, हिंदुस्तान इस्लाम, इंग्लैंड प्रोटेस्ट। तो इनको जो हम मिलान करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा पाकिस्तान इस्लाम हो जाएगा, हिंदू जो है ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। हिंदू क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, और इंग्लैंड प्रोटेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस तरह से आप याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों
जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है दोस्तों, ये हमेशा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की जो दी गई असमानता है ना, इनकी भूमिका देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज व्यवस्था में? तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ से संविधान संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो दोस्तों यह याद रखिए आप लोग, यह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहें कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, वो हो जाएगा आपको, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव और अल्पसंख्यकों का धर्म। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है दोस्तों, इनका अर्थ हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से जो पहला कथन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे दोस्तों सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित जो होती हैं दोस्तों, ये होती हैं धर्म पे। किस पे? धर्म पे। नेक्स्ट है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो लिच्छवी गणतंत्र ये दोस्तों बिहार में था। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर। बिहार में कहाँ पे? तो वैशाली जिला में, आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह जो कथन है दोस्तों, यह कथन आप लोग याद रखें महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते हैं, इनको नंगा फकीर कहते हैं, इनको दोस्तों और क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से चाचा कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और इनको प्यार से क्या कहते हैं, आप लोग दोस्तों कमेंट कर इनका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितना है? 50%, 40%, 10% या 20%? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है दोस्तों वो 40%। कितना? 40%। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? प्रोफेसर मार्शल, कोटलिया, प्रोपिगु या वेद व्यास? तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले दोस्तों है कौन? तो कोटलिया। कोटलिया को ही चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। ठीक है, तो इनको लिखने वाले हैं कोटलिया, अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और किसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड, चिली, घाना या मेक्सिको? तो दोस्तों ये चुने गए थे घाना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय या डेनिश भाषी समुदाय? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, ये रहेगा फ्रेंच भाषी समुदाय। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के जो विभाजन होता है इनको क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनको हम लोग जो कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। नेक्स्ट है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, गिरजा प्रसाद गोराइला, राजा ज्ञानेंद्र और राजा महेंद्र? तो दोस्तों प्रजातांत्रिक शासन को जो स्वीकार करने से इनकार किया था दोस्तों, वह कौन राजा थे? तो दोस्तों वह राजा थे, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राजा ज्ञानेंद्र। कौन दोस्तों? राजा ज्ञानेंद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो दोस्तों एम है राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद और लोकतंत्र। तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय जो रूप है दोस्तों, वह रूप आप लोग याद रखें, लोकतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो दोस्तों आधार भाषा पूछ रहा है सामाजिक विभाजन का, यह कहाँ पे था? तो बेल्जियम। कहाँ पे? बेल्जियम में। इसके बाद है जनमत पर आधारित शासन है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं? तो जनमत मतलब लोगों पे आधारित जो शासन है दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा? तो लोकतंत्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? एम है भारत, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी नेपाल। तो समदलीय यानी कि एक समान दल वाला, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है समानता और स्वतंत्रता का पोषण, उसके बाद है जनमत और मतभेदों में सामंजस्य। इनमें से ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो ही समाप्त होती हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर अपनी राय बताइएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बिहार बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर इसके अलावा आप आगे चलकर ITI या DLED का तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप उनके लिए भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से कमेंट कर अपनी राय बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।